हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी डिजिटल एकेडमी। माई सेल्फ नईम। कीवर्ड सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड सीरीज की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को डिटेल्स में देखते हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ। आप देख सकते हैं कि 9 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं एसईओ में। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड्स एंड इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड से आपको जैसे आइडिया लग जा रहा है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनकी अगर लेंथ की बात करें तो 1 से लेकर 3 वर्ड्स तक होते हैं मेनली। एंड मेनली जो है प्रोडक्ट पेजेस एंड ब्लॉग पेजेस में यूज़ होते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम जो होता है काफ़ी हाई होता है, कन्वर्जन लेकिन बहुत लो होता है। बिकॉज ये स्पेसिफिक नहीं होते। इस तरह के कीवर्ड जो होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक नहीं होते। हमें पता नहीं चलता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है और ये कीवर्ड्स क्या शो कर रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि यूज़र का क्या इंटेंशन है, वो क्या चाह रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाह रहा है या डिजिटल मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है या इससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग या आर्टिकल चाह रहा है। दूसरा कीवर्ड होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे आपको पता है कि लॉन्ग टेल होते हैं, शॉर्ट टेल से बड़े होते हैं, यानी मोर देन 3 वर्ड्स होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर इन कीवर्ड से आपको पता चलता है कि क्या यूज़र का इंटेंशन क्या है, यूज़र क्या चाहता है। ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल होते हैं। इनके भी सर्च वॉल्यूम कम होते हैं, कन्वर्जन हाई होता है। सर्चेज कम होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, कन्वर्जन हाई होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आपको इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस कोई चाह रहा है। यूज़र के इंटेंशन का हमें ईजिली पता चल जाता है कि यूज़र क्या चाह रहा है। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए तो आते हैं बट वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश इन दैट सेंस कि हमेशा यूज़ नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। जैसे कभी बीच में कोई ऐसा टॉपिक हो गया, कोई हाइप टॉपिक है, तो उस टाइम में बहुत यूज़ होते हैं। जैसे आईपीएल अगर स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड सर्च होते हैं। वर्ल्ड कप अगर चल रहा होता है तो उस 1-2 महीने में बहुत सारे कीवर्ड्स वर्ल्ड कप से रिलेटेड सर्च होते हैं। G20 चल रहा था तो उसमें भी G20 से रिलेटेड बहुत सारे सर्चेज होते रहते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स कहते हैं। कन्वर्जन इनका हाई होता है, हाई सर्च वॉल्यूम भी होता है, कन्वर्जन भी हाई होता है। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये भी कीवर्ड्स क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा सर्चेज में होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम सर्च हुआ और उसके बाद स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते, हमेशा यूज़ होने वाले। आपको यहाँ पे जैसे ऑल टाइम कीवर्ड्स होते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल जो कंटेंट होते हैं ना उसमें लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। अब अगला कीवर्ड क्या होता है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। जैसे कि नाम से पता है कि इस तरह के कीवर्ड्स हमें प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं। यानी इस तरह के कीवर्ड प्रोडक्ट पेजेस पर ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में ये बताते हैं। इनका क्या होता है, सर्च वॉल्यूम तो कम होता है बट कन्वर्जन हाई होता है। अगर कोई कुर्ती सर्च कर रहा है, प्रोडक्ट पेज पर गया, उसका सारे स्पेसिफिकेशन देखा, उसके सारे साइजेज और प्राइसेस वगैरह देखा तो उसको पसंद आता है तो खरीद लेता है। जैसे वुमेन रनिंग शूज़ हो गया, मेन रनिंग शूज़ हो गया, ये प्रोडक्ट भी बता रहा है और ये कीवर्ड प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो अगला कीवर्ड की बात करते हैं तो अगला कीवर्ड है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि जो स्पेसिफिक कस्टमर को कॉल करने के लिए या स्पेसिफिक कस्टमर को इनवाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड आप कस्टमर या क्लाइंट को टारगेट करना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड
कीवर्ड्स को यूज़ करोगे उस कस्टमर को बुलाने के लिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स होता है, बिकॉज पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसी टाइप के कस्टमर को इनवाइट करने के लिए यूज़ होता है। जियो टारगेटिंग कीवर्ड, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोकेशन को टारगेट करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी पर्टिकुलर सिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर जिप कोड को टारगेट करने के लिए इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। लोकेशन बेस्ड, इसीलिए इसको लोकेशन बेस्ड कीवर्ड कहते हैं कि किसी लोकेशन को टारगेट करना है तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप यूज़ करते हो। और लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस तरह का कीवर्ड्स यानी जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। इनके भी लो सर्चेज होते हैं, सर्च वाले में इनका बहुत लो होता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ही सर्चेज होने होते हैं, तो इसलिए इनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन कन्वर्जन हाई होता है। जो भी सर्चेज होते हैं वो कन्वर्जन में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। अब LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? LSI कीवर्ड्स वो होते हैं कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग होते हैं। मीन्स ये कि मेन कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं, मेन कीवर्ड तो नहीं होते बट उससे रिलेटेड होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं मेन कीवर्ड्स को। इसको थीमेटिक कीवर्ड्स बोला जाता है, जो कि रिलेटेड होते हैं मेन कीवर्ड से। लो सर्चेज वॉल्यूम इनके भी होते हैं, लेकिन हाई कन्वर्जन होते हैं। और ऐसे कीवर्ड जो होते हैं कंटेंट क्रिएशंस में यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपका जो मेन कीवर्ड से बार बार वो यूज़ तो नहीं होना है, उससे रिलेटेड जो LSI होते हैं वो उसके बारे में बताते हैं, मेन कीवर्ड्स के बारे में। इसीलिए कहा जाता है तो कंटेंट क्रिएशन करना होता है तो LSI कीवर्ड्स का ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, अगर मेन कीवर्ड्स आपका लेमन है तो LSI कीवर्ड्स क्या हो जाएगा? लेमन टी हो गया, ऑर्गेनिक लेमन हो गया, लेमन न्यूट्रिशन ETC हो गया। तो इस तरह से के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको LSI कीवर्ड बोलते हैं, जो कि मेन कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं और मेन कीवर्ड को हेल्प करते हैं अच्छी रैंकिंग के लिए। अगर अगले कीवर्ड्स की बात करें तो लास्ट कीवर्ड है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। कोई भी यूज़र जब सर्च इंजन में आता है तो उसके कुछ इंटेंट होते हैं, उसका कुछ इरादा होता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है। ये कीवर्ड 4 टाइप के होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, यानी यूज़र का इंटेंट क्या है कि उसको इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे इंट्रोगेटरी कीवर्ड डालता है कि व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह के कीवर्ड जब वो डाल के व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंट्रोगेटरी कीवर्ड जब वो डालता है तो इंफॉर्मेशन लेने आया है किसी टॉपिक पर। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो होता है कि यूज़र का इंटेंट ये होता है कि वो कुछ खरीदना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को टाइप करता है, इस तरह के कीवर्ड को सर्च करता है, ट्रांजैक्शनल जो होते हैं। इसको इमीडिएट अगर कोई चीज़ बाई करना है तो इस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे बाई क्रिप्टो ऑनलाइन, यानी वो बाई करना चाहता है क्रिप्टो। ब्लड टेस्ट नियर मी, किसी को ब्लड टेस्ट कराना है तो वो लैब ढूंढ रहा है, तो इस तरह के कीवर्ड्स सर्च करेगा। तो ये ट्रांजैक्शनल होते हैं। और कॉमर्शियल की, अब तीसरा होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्या होता है? कॉमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं कि यूज़र ने डिसाइड कर लिया कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अब कॉमर्शियल रिसर्च करता है उसका, यानी कि उसको वो सर्च करता है कि कहीं पर ये थोड़ा सस्ता मिल जाए, या कंपेयर करेगा 2 पोर्टल पर, या ये करेगा कि कोई ऑफ़र चल रहा हो। तो यानी वो फर्म है कि वो ख़रीदेगा, उसने डिसाइड कर लिया कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा, बट कॉमर्शियली उसको चेक करना चाहता है, या रिव्यूज़ चेक करना चाहता है कि इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं कि नहीं, या कुछ ऑफर्स चेक करना चाहता है इस पर ऑफ़र है कि नहीं। ये नेविगेशनल टाइप ये होता है कि अगर आप किसी पेज या किसी ब्रांड की वेबसाइट सर्च करना चाहते हो, आपको URL नहीं याद रहता है, तो आप उसका कीवर्ड डाल के उसको सर्च कर लेते। जैसे अमेज़न सर्च करते हो, अमेज़न आपने टाइप करके अमेज़न से रिलेटेड URL मिल जाता है तो अमेज़न पर चले जाता है। फ्लिपकार्ट को सर्च कर लेते हो, यूट्यूब को सर्च करना होता है तो आप गूगल में सर्च कर लेते हो। सेम रस का अगर ब्लॉग आपको सर्च करना है तो सेम रस टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड सेम रस का वेबसाइट आ जाता है सर्च में, और आप वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पर चले जाते हो।
इसीलिए ये नेविगेशनल पर्पस के लिए जो भी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उसको नेविगेशनल कीवर्ड्स बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।